नमः पार्वती पते हर हर महादेव। जैसा कि आप सबको मालूम है कि हम लोग फिर से इकट्ठा हुए हैं, रात को 10 बजे हैं और हम लोग चाय पे चर्चा करेंगे हर बार की तरह इस बार भी। और इस बार हम लोग विषय चुने हैं भ्रम। समाज में या परिवार में लोग भ्रम में जी रहे हैं कि हम कहाँ हैं और किस पायदान पे हैं और हम क्या कर रहे हैं। कुछ लोग सोच रहे हैं कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, वो भी इस भ्रम में जी रहे हैं। लोगों की नज़र में अच्छा नहीं है, लेकिन वो सोच रहे हैं कि हम अपने नज़र में बहुत अच्छा कर रहे हैं। और कुछ लोग अपने शिक्षा जगत से जुड़े हुए हैं, कुछ लोग अपने व्यापार से भी जुड़े हैं और कुछ लोग पारिवारिक अपने समावेश में भी हैं। लेकिन हर जगह भ्रम की कहीं न कहीं स्थिति है। हम सोचते हैं उनके बारे में क्या है और वो हमारे बारे में क्या सोचते हैं, ये हमेशा लगातार बना रहता है। इस विषय पे हमारे राजेश भैया हैं जो इस पर चर्चा करेंगे कि भ्रम ऐसा क्यों है। जैसा कि गुरुजी ने हमारे कहा भ्रम की स्थिति, तो सबसे बड़ा तो ये है कि हम लोग 4 लोग इकट्ठे हैं और ये भ्रम की ही स्थिति है जो हम लोग वीडियो बना रहे हैं और हम लोग को लग रहा है कि ये वीडियो सब लोग देखेंगे, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। ये हम लोग का भ्रम ही है। तो जैसे भ्रम की बात हो रही है तो सभी के दिमाग में कुछ ना कुछ रहता है। जैसे हमको ही लग रहा है कि मैं ठीक है, या किसी को लग रहा है कि मैं बहुत अच्छा व्यक्ति हूँ, मेरे में ये गुण है, अच्छा है, दूसरा को ये नहीं करना चाहिए। इस तरह की भ्रम की स्थिति है। तो कुछ और विचार भैया से भी सुनिए। भ्रम और वास्तविकता, ये आदमी को थोड़ा सा परख रखनी चाहिए। एकदम किसी चीज पर एकदम आँख कान नाक बंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए। हमेशा अपने दिमाग को खुले रखना चाहिए। अब जैसे है एक सांकेतिक रूप में हम कहें कि हम लोग गुरु जी को बहुत अच्छा जानते हैं, बहुत अच्छा इनको मानते हैं। यही लगता है कि आप लोगों को शायद ना पता हो, हमारे गुरु जी यही लहसुन प्याज भी नहीं खाते। अब यह हम लोग का भ्रम है कि सही में लहसुन प्याज नहीं खाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, अरे ऐसा हो ही नहीं सकता है कि लहसुन प्याज ना खाते हो, लेकिन हम लोग जानते हैं कि जो लहसुन प्याज नहीं खाते हैं बहुत अच्छे हैं। लेकिन ये अच्छे हैं कि नहीं है, ये हम लोगों का भ्रम ही है। भ्रम ही है। भ्रम है कि नहीं है कि अच्छे हैं कि नहीं है, क्योंकि इनके बारे में है हम लोग तो जहां तक जान रहे हैं कि अच्छे हैं, लेकिन कुछ लोग इनके बारे में भ्रम में भी कह देते हैं। तो अब लगता है कि यह आदमी भ्रम में है कि हम भ्रम में हैं। अच्छा, भ्रम की स्थिति का मतलब ये भी है ना कि जैसे हम लोग सुबह से शाम तक काम कर रहे हैं, हम लोग अभी भी बैठे हैं, कुछ देर के बाद सोएंगे। कभी हम लोग एनालिसिस करते हैं तो हम लोग को कभी भी ये ज्ञात नहीं होता है केवल इस भ्रम के कारण ही कि हम लोगों ने आज कुछ गलत किया। क्या आपको डॉक्टर साहब लगा कि आज आपने कुछ गलत किया या पिछले 1 हफ्ते में कुछ गलत किया? ये जब हम कभी खाली रहते हैं, सोचते हैं कि हमने लास्ट 6 दिन 7 दिन में क्या किया है, तब हमको रियलाइज होता है कि हमने कहीं कुछ गलत किया। अगर हम नहीं सोचते तो हमें भ्रम ही रहता है कि हमने तो जो किया वो सब सही किया, और वो स्थिति बनी रहती है। वो हमारे साथ ही नहीं है। हमको लगता है कि इस धरती पे जितने लोग हैं, अगर अपने किए हुए कार्यों को अगर ना रिवाइज करें तो उनको पता ही नहीं चलेगा कि उन्होंने क्या गलत किया। वो भले जाने अनजाने में क्यों ना हुआ हो, लेकिन ये गलतियां लोगों से हो जाती हैं। गुरुजी, आपको क्या कहना है? भ्रम की स्थिति है आपके अपने पर्सनल लेवल पे, मतलब अपने को लेके कुछ है भ्रम कि आप पूरी तरह आपको श्योरिटी है कि नहीं है हमारा जो भी अस्तित्व है, चरित्र है या जो भी चीज़ है सामाजिक परिवेश, वो एकदम प्रॉपर वे में है? देखिए भैया, भ्रम वाला जो विषय हम लोग चुने हैं ना, ये सच है। भ्रम तो है, सबको है। यहाँ तक कि हमें भी भ्रम रहता है। हम अपने क्षेत्र में जैसे व्यापार करते हैं तो हम अपने तरह से सोचते हैं कि अच्छा से अच्छा करें, हमेशा आगे बढ़ते चले जाएं, लेकिन उसमें भी स्ट्रेस और तनाव हमेशा बने रहते हैं। इसी तरह पारिवारिक जीवन है, इसमें भी भ्रम है। भैया ने हमको कहा खान पान की बात, लहसुन प्याज खाना ना खाना, ये भी एक भ्रम हो सकता है लोगों का। अपना सबका अपना अपना विचार है, जिसमें आपको आत्मसंतुष्टि लगे वो आपको काम करना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी के कहे और काम में चले तो सबसे बड़ा यह जीवन ही भ्रम है।
लेकिन लहसुन प्याज खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए, ये भी तो एक मैटर है। नहीं, वो कुछ तो लोगों यार, का वो है तो कि देखिए, आध्यात्मिक ज्ञान योग की सब चीजें हैं। पर्सनल चॉइस हो गई, वो तो पर्सनल personal चॉइस choice हो गया, गई, कुछ कौन चीज क्या पसंद खाता है कुछ नहीं पसंद है, वो तो अलग कोई मैटर। नॉनवेज खाता है, कोई वेज खाता है। लेकिन तो भैया का जिसे कहना है कि जीवन ही भ्रम है, बात सही है, जीवन भ्रम है, लेकिन हम इसी जीवन के भ्रम में ही वास्तविकता भी ढूंढ रहे हैं। हम रियलिटी के नजदीक भी है। जैसे हम लोग को लगता है कि हमारा परिवार, हमारे बच्चे, ठीक है, एक आशा साथ में कि सब कुछ अच्छा है या अच्छा होगा, ठीक। तो इस पे हमारा अपना मानना है, लाइफ इज ए ड्रामा, और ये वाकई में हम लोग का जीवन ड्रामा है। जीवन मिला है मनुष्य रूप का, लेकिन हम लोग इसमें ड्रामा ही है। जो भी पाठ करते हैं सुबह से शाम तक, वो एक ड्रामा ही है। भ्रम में है आदमी का जीवन का। 1 मिनट कोई भरोसा नहीं कि कल क्या 1 मिनट में क्या होगा, लेकिन ये भ्रम ही है कि हम जो है महल बनाना चाह रहे बनाना चाह रहे हैं। ठीक है, बड़े धनवान या उद्योगपति या साम्राज्य हासिल करना चाहते हैं, हम लोग का भ्रम है, सही बात है। और रही बात जैसे गुरुजी कह रहे हैं कि जीवन एक ड्रामा है, तो ड्रामा का मतलब ही हुआ कि आपको हर रस उसमें चखने पड़ेंगे, शायद यही होता है ड्रामा। आपको करुण रस से भी गुजरना पड़ेगा, और हास्य रस से भी गुजरना पड़ेगा, और श्रृंगार रस से भी गुजरना पड़ेगा। जीवन में देखिए, जीवन में सुख जीवन में क्या है, ड्रामा तो पता है। एक्चुअली में शादीशुदा पर्सन के लिए वीर रस रही नहीं जाता है, वो चला जाता है अपोजिट साइड में पत्नियों के पास। वीर रस पत्नी के पास। तो आप कितना भी बाहर बखान कर लें, शायद ये वीडियो पे जा रहा है, मुझे बोलना नहीं चाहिए, इस पे आपका क्या मत है भैया, आप बताइए। नहीं, आप सही कर रहे हैं। इसमें क्या कर रहे हैं हम? नहीं, टॉपिक को भ्रम पर ही रहने दीजिए। ये ऐसी भ्रम है, आप ये टॉपिक नहीं, को- ये ऐसी भ्रम है कि हम भी वीर रस दिखा सकते हैं। नहीं, हम लोग का जो टॉपिक मेन है, अब सही मुद्दे पे आया है। डॉक्टर साहब, आपको क्या लगता है कि वीर रस में आप जीते हैं? ये तो भ्रम है हमारा कि हम वीर रस में जी रहे हैं। घर के बाहर की घर के अंदर? घर के बाहर तो वीर रस में रहते हैं, घर के अंदर जाके भ्रम रस में आ जाते हैं। आपका क्या ख्याल है भाई गुरुजी? हैं? आप वीर रस को प्रदर्शित कर सकते हैं अपने घर के अंदर? सत्यता बोलिएगा। कभी कभी आता है ऐसा नहीं है। ये कम होता होगा। ओहो, आप नहीं जान रहे हैं, यहाँ बोलने में भी डर लग रहा है। ये तो ऑन स्क्रीन है। वहाँ कहीं वीडियो वहाँ चली गई, फिर हमारी क्या हालत होगी। तो हम ये भी ऐसा नहीं है। वीर रस का जो है स्वाद देखिए, तुरंत चख लेंगे। जीवन में देखिए, जीवन में आप लोग कुछ भी करिए, हम हो चाहे आप लोग, कुछ भी करिए कहीं भी, पारिवारिक जीवन में, व्यापारिक जीवन में या ऑफिशियली, आप वही काम करिए जिसमें आत्म संतुष्टि हो। आपको मनसा वाचा कर्मणा तीनों भी फॉर्मेट में आपको लगे कि मैं चलिए हम लोग टॉपिक, तब आपका ये भ्रम दूर हो जाएगा। नहीं, वो तो सही है। नहीं, भ्रम तो कभी दूर नहीं होगा, भ्रम तो नहीं दूर क्योंकि होगा। भ्रम दूर होगा। नहीं दूर होगा ना, क्योंकि ये पूरी हम लोग का जीवन ही माया पे आधारित है। हम उससे जा ही नहीं सकते हैं। भ्रम तो बड़े पंडित ज्ञानी कहा जाता है कि ये हमने 3 ट्रैक आपको बताया। वो कोई भी ट्रैक मनसा बता, वाचा कर्मणा। कोई भी तो तीनों ट्रैक में अगर यदि आप संतुष्ट हैं, एक तो आप सब संसारी सही है, जीवन से भ्रम नहीं है। निर्विष्ट हो जाएंगे। ये आप ऐसा नहीं। नहीं 100% है। एक मिनट कर लीजिए, कोई भी चीज आप कर ले, रावण जैसा महापंडित को भी भ्रम हो गया था। बिल्कुल तो बिल्कुल। आप कह कैसे सकते कि तीनों को कोई एब्जॉर्ब कर लेगा? होता क्या है ना, मनुष्य के अंदर कहीं न कहीं विषय विकार कुछ न कुछ आ जाते हैं, आप- कमी कमजोरियां नहीं, सबके अंदर आ ही जाती हैं। आप अगर कहेंगे पुरुषोत्तम राम को भी कहेंगे, वो पुरुषोत्तम में उत्तम आए, तो उनको भी एक भ्रम हो गया था। जब उनकी पत्नी सीता ग्रहण हुआ था तो भ्रम हुआ था, और वो जानवरों से बात कर रहे थे, पूछ रहे थे। तो भ्रम की स्थिति हमेशा उत्पन्न होगी, आप कंट्रोल ही नहीं कर सकते। हम लोग का ठीक था, इसीलिए मैंने वीर रस को अपने रस में नहीं रखा, उसको घर पर ही छोड़ दिया। तो चलिए ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। छोटी हल्की फुल्की बातें और ये व्यंग की बातें थी, आप लोग इस पर चिंतन करिए और देखिए, ठीक है, कि आपको क्या भ्रम की स्थिति है आपके अंदर। तो ठीक है, सेल्फ एनालिसिस करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। हर हर महादेव।